हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिनाम कथा से चर्चा कर रहे हैं। ये नाम की महिमा के विषय में कथाओं का संग्रह है। हमने 13 कथाओं तक चर्चा की। आज हम 14वीं कथा पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है माया देवी का उद्धार। हरिदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित करते हैं। इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को शुष्क तर्क किए बिना सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। मनुष्य को इन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए। एक दिन हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवनाम का कीर्तन कर रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, जिससे गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं निर्मल तथा प्रकाशमान थी। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वह चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट होता। उसी समय उस सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। उसके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी और उसके गहनों की झंकार से कान झंकरित होने लगे। वहां आकर उस स्त्री ने तुलसी को नमस्कार किया। तुलसी की परिक्रमा करके वह उस गुफा के दरवाजे पर आई, जहां हरिदास ठाकुर बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर नमस्कार किया। फिर द्वार पर बैठकर वह अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे प्रिय मित्र, आप तो सारे जगत के मित्र हैं। आप इतने सुंदर तथा योग्य हैं। मैं यहां आपके साथ संग सुख लाभ के लिए आई हूं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला तीसरे अध्याय का 237वां प्यार। मोरे अंगीकार कर हैया सदय, दीने दया करे ए साधु स्वभाव है। हे महोदय, आप कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरे प्रति कृपालु हों, क्योंकि समस्त साधुजनों का स्वभाव है कि वे दीन तथा पतितों के प्रति कृपालु होते हैं। यह कहकर वह विविध हाव भाव प्रकट करने लगी, जिसे देखकर बड़े से बड़े दार्शनिक का भी धैर्य छूट जाता। हरिदास ठाकुर अविचलित थे, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प था। वे उस पर कृपालु होकर उससे बोले। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला तीसरे अध्याय का 240वां श्लोक। संख्या नाम संकीर्तन एई महायज्ञ मन्ये, ताहा ते दीक्षित आमी हई प्रतिदिन। मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने के महान यज्ञ व्रत की दीक्षा ले रखी है। यावत कीर्तन समाप्त न है, न करी अन्य काम। कीर्तन समाप्त हैले है दीक्षार विश्राम। जब तक जप करने का व्रत अधूरा है, तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता।
जब मैं अपना जप समाप्त कर लेता हूं तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। अतः उन्होंने उसे कहा, तुम द्वार पर बैठ जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो। जप समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। यह कहकर हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा। इस तरह उनके समक्ष बैठी वह स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। इस तरह उनके जप करते करते सुबह हो गई, और जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई तो वह उठी और चली गई। इस तरह वह 3 दिनों तक हरिदास ठाकुर के पास आती रही और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखलाती रही, जो ब्रह्मा के भी मन को विमोहित कर ले। हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में तथा कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। इसलिए स्त्री ने जो भंगिमाएं प्रकट की वे जंगल में रोने के समान थी। जंगल में रोने का समान मतलब जहां कोई व्यक्ति नहीं हो वहां रोएगा तो कोई सुनने वाला नहीं। हाँ? तो उसी तरह से ये उस स्त्री की भंगिमाएं जंगल में रोने के समान थी। तीसरे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरिदास से इस प्रकार बोली, हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूं कि आपका दिन रात चलने वाला यह नाम जब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी प्रिय मित्र, मैं कर ही क्या सकता हूं, मैंने व्रत ले रखा है, तो फिर मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं। तबे नारी कहे तार, करी नमस्कार, आमी माया करीते आइला, परीक्षा तोमार। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला, 30 अध्याय का 250वां श्लोक। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोली, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूं। फिर वो वास्तविकता अपनी वास्तविक परिचय देती है और बताती है, मैं भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूं, मैं यहां आपकी परीक्षा लेने आई थी। और फिर वो आगे कहती है, ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलो, एकेला तुम्हारे आमी मोहित ना रिलू। मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहित किया है, अन्यों की बात जाने दे, केवल आपके मन को ही मैं आकृष्ट नहीं कर सकी। तो वो अपना पास्ट अचीवमेंट्स बता रही है। हम्म, ब्रह्मा जी भी नहीं बचे मुझसे, ब्रह्मा तक को भी मैंने मोहित किया, लेकिन एक आप है जो जिसके मन को मैं आकृष्ट नहीं कर पाई। महाभागवत तुम्ही, तुम्हारे दर्शने, तुम्हारे कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हल चाहे कृष्ण नाम लेते, कृष्ण नाम उपदेशी कृष्ण कर मोते। हे महोदय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपके दर्शन मात्र से तथा आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते सुनकर मेरी चेतना शुद्ध हो गई है। अब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ। कृपया हरे कृष्ण महामंत्र जप के आनंद के विषय में उपदेश देने की मुझ पर कृपा करें। चैतन्य अवतारे बहे प्रेमावृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी है धन्या। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से भगवत प्रेम रूपी सनातन अमृत की बाढ़ आ गई है। सारे जीव उस बाढ़ में बह रहे हैं। अब सारा जगत महाप्रभु का कृतज्ञ है। जो इस बाढ़ में नहीं बहता उसे धिक्कार है। ऐसे व्यक्तियों का करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं किया जा सकता। पहले मुझे शिव जी से
भगवान राम का पवित्र नाम प्राप्त हुआ था, किंतु अब आपकी संगति के फलस्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। तो शिव जी से भगवान राम का पवित्र नाम कैसे प्राप्त हुआ था? पार्वती, दुर्गा देवी, ये एक ही है, समानार्थक शब्द है। और जो इस संसार में माया देवी है, महामाया के रूप में कार्य करती है, वो शिव जी की अर्धांगिनी है, जिनको हम पार्वती भी बोलते हैं, दुर्गा भी बोलते हैं, महामाया भी बोलते हैं। तो शिवजी ने उनको राम की नाम की महिमा सुनाई थी। और राम और कृष्ण में भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति है दो अलग अलग स्वरूपों में। तो वो कह रहे हैं कि राम का पवित्र तो मुझे पवित्र नाम मुझे प्राप्त हुआ था शिव जी से। अब आपकी संगति के फलस्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला तीसरे अध्याय का 257वां श्लोक। मुक्ति हेतु तारक है राम नाम, कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने वाला तथा अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान कराने वाला है। तब माया देवी ने कहा, कृपा करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए और मुझे भाग्यशालिनी बनाइए, जिससे मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में बह सकूं। इत बलि वंदिला हरिदास चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। इस तरह कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा की और उन्होंने तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यह कहकर उन्हें उसे दीक्षा दी। इस तरह हरिदास ठाकुर से उपदेश पाकर माया अत्यंत प्रसन्न होकर चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए मैं उन कारणों को बतलाऊंगा कि लोगों को क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी इससे सुनेगा वह श्रद्धालु बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमारों ने कृष्ण प्रेम द्वारा मुग्ध होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। महर्षि नारद तथा प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, नाचते तथा भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहां आए। कृष्ण प्रेम से मुग्ध होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहां आई और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया। औरों की बात जाने दें, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण तक हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। मायादासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है, भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। तो यहीं पे इस कथा को हम समाप्त करते हैं। इसे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।